डियर फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपन आरपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में लगातार केमिस्ट्री क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। इसमें अपन ने आरपीएससी सेकंड क्वेश्चंस के एजुकेशन डिपार्टमेंट 2024 का पेपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। एफएसओ का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आरसी डिपार्टमेंट केमिस्ट का जो पेपर हुआ था 2024 में उसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसी कड़ी में अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड सस्ते एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2022 का जो पेपर हुआ था उसको अपन डिस्कस कर चुके हैं। जिसके बाद में अपन एफएसओ का पेपर था वो भी अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन आरपीसी सेकंड ग्रेड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 2022 में जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का उसका अपन सोल्यूशन लेने वाले पार्ट फर्स्ट। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जो अगर हमारे मेरे चैनल पे अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले जो भी नए वीडियो लेटेस्ट जो भी अपलोड होंगे आपको उसका नोटिफिकेशन के थ्रू आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसको अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक देकर, व्हाट्सएप चैनल का लिंक देकर आप वहाँ पे बेझिझक आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और जो भी अपने आरपीएससी इस पेपर की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और जो भी अपने को केमिस्ट्री रिलेटेड ऑथेंटिक बुक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड अपनी ऑथेंटिक बुक की पीडीएफ जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसके बाद अपने जो डेली बेसिस पे जो अपनी आरपीएस डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस जो डाले जा रहे हैं टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे उनको भी आप सॉल्व करना ना भूलें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपना आज का पहला क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ। ये पूरा नेचुरल रबर इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ। और हिंदी मीडियम वाले आपको हिंदी मीडियम में भी आपको पेपर दिया जाए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम बहुत मीडियम में आपको पेपर अवेलेबल करवाया जा रहा है। जिसको हिंदी कंफर्ट लगता है आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश कंफर्ट लगता है आप इंग्लिश में भी कंफर्ट लगता है आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा अपना पर्पज, अपना यही पर्पज है कि अपने क्वेश्चन को नॉलेज चाहिए, आप चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो। तो अपना पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर रेखीय बहुलक है। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। ये बोला नेचुरल जो रबर है, प्राकृतिक रबर है, किसका बहुलक है। जैसे ये पहला ऑप्शन 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। उसके बाद 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन और 2 साइनो 1,3 ब्यूटाडाइन। जैसे अपन अगर बात करें, जैसे अपना जैसे है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। 2 क्लोरो जैसे इसके अपन स्ट्रक्चर बनाए, उससे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 क्लोरो 1,3 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन की, ठीक है। जैसे अपना है CH2 डबल 1 डबल 1 ये अपना है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये होता है फर्स्ट वाला, ठीक है। 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। उसके बाद है अपना 2 पे क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। इसको अपन क्या बोलते हैं, नियोप्रीन। ये 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन वाला क्या है अपना, नियोप्रीन। तो ये किसके पास है, CH2CH ये जो अपना है पीवीसी। और टू टू मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन जो है अपना क्या है, ये नेचुरल रबर। नेचुरल रबर किसका बहुलक है आपका, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का बहुलक है। इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है, आप भेजिए टेलीग्राम चैनल पर, आप भेजिए मैसेज कीजिए, आपको 100% जवाब मिलेगा। कोई ना कोई हमारे साथी के फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं आपको 100% जवाब दे देंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका सही हो गया। वो मिनरल बद्री बुरे का ऑप्शन आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायरिडॉक्सिन। तो बोला पायरिडॉक्सिन कौन सा इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पायरिडॉक्सिन। ये बोला विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। तो बोला पायरिडॉक्सिन कौन सा है, आपको बोला निम्न में से कौन सा पायरिडॉक्सिन है। ये आपका बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। पायरिडॉक्सिन कौन सा है, तो आपको इसका सीधा से याद रखना है कि विटामिन जो B6 है जो आपका क्या है, पायरिडॉक्सिन है, ठीक है। आपको ये चीज यानी कि पायरिडॉक्सिन कौन सा है, तो विटामिन B6 है जो आपका पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B6। तो बोला पायरिडॉक्सिन, ठीक है। आपका कौन सा हो जाएगा, विटामिन
डी ये वाला आपका क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला लैम्डा मैक्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये बोले जो आपको एक कंपाउंड दे रहा है इसकी आपको क्या बतानी, लैम्डा मैक्स बतानी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका जैसे कौन सा है, होमोन्यूलर डाइन है, हेटेरोन्यूलर डाइन है। आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अच्छे से पढ़ा होगा। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो वुडवर्ड फीजर रूल है, वुडवर्ड फीजर रूल, इसके थ्रू अपन लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं उसको आपको ध्यान रखना। तो वुडवर्ड फीचर रूल के साथ अपन क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। उसके अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देना है कि बेस वैल्यू की अगर बात करें तो ये क्या है आपका, होमो एनुलर डाइन। होमो एनुलर डाइन की अपन कितनी वैल्यू लेते हैं, 253 नैनोमीटर, ठीक है, 253 नैनोमीटर। उसके बाद अगर रिंग रेजिड्यू की बात करें तो 1 2 3 4 5। तो आपके रिंग रेजिड्यू यहाँ पे कितने हो गए, रिंग रेजिड्यू यानी कि 5 × 5। एक रिंग रेजिड्यू को अपन 5 ऐड करते हैं तो कितने टोटल रिंग रेजिड्यू आपको, डबल बॉन्ड के जस्ट आगे वाला जो डबल सिंगल बॉन्ड है उसको लेना है। ये 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 रिंग रेजिड्यू आपको कैलकुलेट करना आ गया। तो 5 तो 5 कितना हो गया, 25। इसके बाद आपका क्या बोल रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से होमोन्यूटाइन अगर आप इसको लेके चलते हो तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का अपन क्या करते हैं, एक का 30 ऐड करते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो इसका एक का अपन क्या करते हैं 38। तो दो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन का है दो, अगर डबल बॉन्ड का एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन हो रहा है 32 यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 60, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करें, फिर यहाँ पे पर इसके बाद अगर एक्स्ट्रा अगर अपन देखें और क्या चीज बच रही है तो आपको देखना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पे जैसे एक्सोसाइक्लिक की बात करें तो ये जैसे अपने रिंग के जस्ट बाहर, इस रिंग के बाहर कोई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये हो गया। और अगर इसकी बात करें, इस रिंग के बाहर एक ही रेट ये वाला है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक है। और इस रिंग के बाहर अगर बात करें तो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अपना यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का अपन कितना है लिखते हैं, 5। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का अपन कितना ऐड करते हैं, 5। तो कितना है टोटल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, 1। ये हो गया 5। अगर आप इसको टोटल ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 343 नैनोमीटर। तो 343 नैनोमीटर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाता है, सेकंड ऑप्शन से जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका, आप इस वीडियो को पॉज करें और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें और उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखें, जिससे क्या है आपके तो प्रैक्टिस के साथ में आपको ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के साथ में आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 343 नैनोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। चलो अपना अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है होमोलाइटिक फ्यूजन। यहाँ पे अपना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको आप इस क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड आपको क्या बनाएगा, ये फ्री रेडिकल बनाएगा, ठीक है। ए बी ये इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका आप अगर कराओगे तो ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल, तो ये आपका क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल, ठीक है। होमोलाइटिक फ्यूजन से आपका क्या बन रहा है, आपका फ्री रेडिकल बन रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो थोड़ा कार्बन एंड कार्बोकेटाइन के चक्कर में डिस्ट्रीब्यूट वो हो गया था, इसलिए मिस्टेक्स हो जाती है। क्योंकि आप भी अपन जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसलिए मिस्टेक होने के बहुत चांस है। तो होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट हर कोई जानता है कि आप इसके फ्री रेडिकल बनते हैं, तो आपको फ्री रेडिकल ध्यान रखना है। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपको क्वेश्चन को पहले पोज करना, उसके बाद आपको सोल्व करना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। उसके बाद आपको, चलो इसका 100% करेक्ट ऑप्शन आपका फ्री रेडिकल है, ठीक है। इसको कोई नो डाउट 100% आपका इसका ऑप्शन फ्री रेडिकल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ इज, ये बोल रहा है आपका एसिड स्ट्रेंथ, एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, माइनस आई, आपको पता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, और माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है उसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी जिसका माइनस आई क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। माइनस आई क्या है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे देखो Cl3 का, Cl का क्लोरीन का माइनस आई होता है, यहाँ पे Cl का माइनस है, यहाँ पे CH3 इसका प्लस आई है, यहाँ पे Cl, तो यहाँ पे देखो एक Cl इसका माइनस आई लग रहा है, एक Cl यहाँ पे तो प्लस आई लग रहा है, तो ये वाला ग्रुप एसिड, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ना होगी, इसकी क्या होगी सबसे ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो आपको ये ऑप्शन कट गया। तो आपको Cl माइनस आई बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, यहाँ पे तीन Cl का माइनस आई लग रहा है, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, 3 Cl का माइनस, उसके बाद 2 Cl का, उसके बाद 1 Cl का, उसके बाद CH3 का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी की होगी, CCl3 है, जिसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो आपको ये चीज आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक है। जिसका जितना सबसे ज्यादा माइनस है उतना ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक नो डाउट, आई थिंक यहाँ पे कोई, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। ये पॉलिंग स्केल की बात कर रहे हैं, तो पॉलिंग स्केल की अगर बात कर रहे हैं, तो पॉलिंग में क्या बता के गए अपने को, पॉलिंग बाबा अपने को क्या बता के गए थे, विच ऑफ लोएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोएस्ट वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अपन पॉलिंग की बात कर ले, पॉलिंग क्या बता गया, पॉलिंग स्केल में पॉलिंग बाबा ये बोल के गए हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को होता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। और परसेंटेज एज करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये चीज आपको पॉलिंग स्केल में ध्यान रखनी है, 1 2 3 4, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट वैल्यू पूछा है, तो लोवेस्ट में आप देख लो एटॉमिक रेडियस, जिसकी सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी सब लोवेस्ट वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी, जिसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो सोडियम, सोडियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी उसकी, सबसे कम होगी, ठीक है। ये चीज आपको, किसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट और राइट का एटॉमिक रेडियस क्या है, घटती है, और लेफ्ट और डाउन का एटॉमिक रेडियस क्या है, बढ़ती है, ठीक है। इसमें क्या है, सोडियम का आ, ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, अब ये बोल रहा है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 20, on the basis of data given below predict which of the following gas is to least absorption a definite amount of charcoal। क्रिटिकल टेम्परेचर देगा, गैस दे रखी है, और क्रिटिकल टेम्परेचर देगा, ये बोला लीस्ट एब्जॉर्प्शन, लीस्ट एब्जॉर्प्शन ऑन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्कोल, लीस्ट एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। ये अपना सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सरफेस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना, लीस्ट एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, जैसे अपन H2 33 दे रखा है, उसके बाद CH4 190 दे रखा है, उसके बाद दे रखा है CO2, CO2 का कितना है 304। उसके बाद क्या आता है HCl, HCl का कितना है 324। उसके बाद HCl के बाद अमोनिया, उसके बाद 406। उसके बाद है SO2, SO2 का कितना है 630। ये क्या है अपनी गैसेस है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की एक टेबल है, उसमें से डायरेक्ट इक्वेशन उठाया हुआ है।
ये वाला क्वेश्चन एफएसओ में भी आई थिंक आ रखा है, और उसके बाद ये सेकंड जो अपना आज ओपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन का, इसमें भी ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो आपको पता है रिपीट क्वेश्चन अपने आरपीएससी में होते हैं। रिपीट क्वेश्चन डायरेक्ट ना होकर 100% आपको वही कॉन्सेप्ट से उसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन बात करें गैस हो गया, और उसके बाद ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और किसमें दे रखा है ये, केल्विन में दे रखा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो टीसी क्या हो रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ईज ऑफ लिक्विडिफिकेशन की बात करें, ईज ऑफ लिक्विडिफिकेशन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें बोला लीस्ट एब्जॉर्प्शन किस पे होगा, लीस्ट एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो लीस्ट एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर कम किसका है, H2 का है। तो लीस्ट एब्जॉर्प्शन आपका किसका हो जाएगा, H2 का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आपको ईज ऑफ लिक्विड पूछ सकता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है कैसे, क्योंकि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following electronic arrangement in molecular orbital is correctly represented, करेक्टली रिप्रेजेंटेड ये बोल रहा है। जैसे ये बात करें अपन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, यानी कि पूछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बात कर रहा है जैसे Be2, Be2 का कितना हो गया, बेरिलियम का कितना हो गया 4, और 2 Be है, Be2 का कितना हो गया 4 + 4 यानी 8। 8 आप इलेक्ट्रॉन देख लो, 8 देखो जैसे सोडियम का 11 है, जैसे ये 22, जैसे 22 जैसे इसमें हो गया 2 2 + 2 कितना हो गया 4 4 6 और 8 इसमें हो रहा है। He2 प्लस है तो 2 तो 4 है, और यहाँ जैसे आप चेक करो 8 और 1 तो 7 होने चाहिए, यहाँ पे 4 ही है, तो ये ऑप्शन अपने कट गया। तो लिथियम है 3, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, तो के इसका 4 4 5, ये 1 + 5 है, ये भी क्लियर हो गया। तो इसमें हो गया। अगर इसकी बात करें तो इसका 4 4 और 3 8 और 10। तो आप जैसे इसकी बात करें के की, इसमें कितने हो गए के, यानी कि जैसे आपका 1s मोलिकुलर ऑर्बिटल, जैसे ये वाला इसको अपन ने क्या है कि के, फिर उसके बाद 1s के बाद ये 2s फुल्ली फील्ड वाला, जैसे पहले जैसे यहाँ पे फुल्ली फील्ड है तो इसको फुल्ली फील्ड वाले को जैसे एल दे दिया, इसको के दे दिया। ये फुल्ली फील्ड वाले को इन्होंने क्या है कि इस टर्म से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो के एल एल आके क्या आ गया, तो 2 2 प्लस बेरिलियम का 4 8 है, तो क्या 2 सिग्मा 2s 2, ये सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s 2 सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s 2, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका अपना सही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक एमओ डायग्राम का, इलेक्ट्रॉनिक एमओ डायग्राम जो है अपना, एमओ डायग्राम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं अपन, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एमओ डायग्राम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बता रहेगा। तो आपको पता है सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz सिग्मा 2py सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार, उसके बाद सिग्मा 3s, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा। तो आपको फिर भी अगर कोई किसी को डाउट आता है तो 100% बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, नो प्रॉब्लम, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा। और इसका बाद अगला क्वेश्चन है जैसे आईयूपीएसी नेम 4, आईयूपीएसी नेम की अगर बात करें, सबसे पहले आपको आईयूपीएसी नेम है CH3 C2 CH2 OH, या CWH है और सी ये है कीटोन और यहाँ पे एसिड। और सबसे चीज़ आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना, प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको सबसे पहले प्रायोरिटी आप कहाँ से स्टार्ट है, नंबरिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ चेन आप डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको देखना CWH जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पाता है, तो यहाँ से आप नंबर स्टार्ट ही करोगे 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। और 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे आ रहा है आपका सी डबल बॉन्ड, यानी कि 4 पे आ रहा है आपका ऑक्सो, कार्बोक्सी नहीं होगी, 4 पे क्या आ रहा है ऑक्सो। और कितने कार्बन है 5,
पेंटेन 1 ओइक एसिड यानी पेंटेनोइक एसिड। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक नो यूपीएससी नोमेनक्लेचर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप इस क्वेश्चन को पोज करके सॉल्व करें कि पता चले कि यहाँ से अपने नंबरिंग जल्दबाजी में इधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ से आपने टिका दिया 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 2 3। यहाँ पे आप सनी सी प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको आपको ध्यान रखना है कि इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जिसको हाईएस्ट नंबर आपको देना है। ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जांपल ऑफ नेचुरली अकरिंग एंटी ट्रांसपेरेंट यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रति वाष्पोत्सर्जक सर्जक का उदाहरण है। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो एंटी ट्रांसपेरेंट का जो एग्जांपल है, ये एब्सिसिक एसिड जो है आपका, एंटी ट्रांसपेरेंट का नेचुरली अकरिंग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एंटी ट्रांसपेरेंट एब्सिसिक एसिड। आपका ये ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट फर्स्ट में अपन ने आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करें, तो नेक्स्ट पार्ट में अपन बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। बट अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। बट जरूर टेलीग्राम चैनल को आप 100% ज्वाइन करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।